मोल्टेक पैकेजिंग एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में, बस आपको पता नहीं है कंपनी मार्केट में लिस्ट भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे बेस्ट रिलायबल सोर्स होता है उस कंपनी खुद की वेबसाइट। तो हम आ गए हैं वहीं पे और इस कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। ऑल दो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कंपनी पैकेजिंग के फील्ड में काम करती है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप अपनी रिसर्च करेंगे इसके वेबसाइट को पढ़ेंगे तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ टर्म के साथ आप फैमिलियर नहीं हो। तो इसलिए डिटेल में या फिर एग्जैक्ट वे में समझने के लिए कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इतना देख लीजिए कंपनी को नई नहीं है, 34 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस कंपनी के पास है। अब अगर बात करें कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है तो आपको कंपनी के जो क्लाइंट की लिस्ट है उनसे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें जो एफएमसीजी कैटेगरी में जो या फिर फार्मास्यूटिकल या फिर फूड कैटेगरी में जो इनके क्लाइंट हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो इनके क्लाइंट नहीं है। दूसरे वे में समझने की कोशिश करें, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करती या फिर ये कहें मोल्टेक उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। यानी कि आईटीसी, पीएनजी, कैडबरी, हिमालय, ये सभी नाम आपने सुने होंगे, अमूल, इवन आइसक्रीम के जितने भी कंटेनर होते हैं वो राउंड हो सकता है, 100 ml के हो सकते हैं कंटेनर या फिर वो स्क्वायर हो सकते हैं, सभी के लिए कंटेनर यही बनाती हैं। तो आप समझ पाएंगे। एचयूएल के शैम्पू की बात करें या फिर पीएनजी के शैम्पू के बॉटल की बात करें, यहाँ पर भी इसी कंपनी को पास ऑर्डर आता है या फिर ये कहें यही बनाती है। डाबर के वो भी प्रोडक्ट, आप च्यवनप्राश की बात करें या फिर बाकी और चीज़ें, सारी मैक्सिमम चीज़ें यही कंपनी उनको बना के देती है। वोडीलाल के आइसक्रीम की बात करें, पेप्सी की बात करें या फिर और भी आपके सामने एमटीआर है, तो ये सारे, पार्ले की बात करें, तो ऐसा कौन सा ब्रांड नहीं है देश में जो जिनके लिए ये नहीं बनाती है। या फिर अडानी के विलमार की बात करें, अडानी विलमार का मतलब फॉर्चून का जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, हाँ, बॉटल वाला भी प्लास्टिक वाला भी। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट हैं। किस सेक्टर के हम बात कर रहे हैं, किसके, फूड एंड फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करें, दूधला डेयरी भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी भी लिस्टेड है, लेकिन मोल्टेक की ये क्लाइंट है। उसके बाद ब्रिटानिया, तो ये है इनकी लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अब आ जाए दूसरे सेक्टर के अंदर, पेंट सेक्टर में भी इस कंपनी के क्लाइंट हैं या फिर पेंट सेक्टर भी इसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या फिर इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपोलो पेंट्स, ये है मतलब जो पेंट के हम बाल्टी देखते हैं अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, या फिर हम बात करें कंसाई नेरोलॉक की बात करें, एशियन पेंट की बात करें, बर्जर पेंट की बात करें, ये सारे कंपनी लिस्टेड है, सभी के पेंट की बाल्टियाँ आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनको लिए कौन बनाता है, यही मोल्टेक बनाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्यों एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट सारी कंपनी यूज़ करते हैं। तो बाकी और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि हो सकता है JSW पेंट भी इन्हीं के क्लाइंट बन जाए, क्योंकि वो नया है अभी मार्केट में, इसलिए अभी तक यहाँ अपडेट नहीं है। मे बी कुछ समय में ऐसा भी हो सकता है। तो ये है दूसरे सेक्टर। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड सेक्टर, यानी कि शेल, ये भी आपने, गल्फ, कैस्ट्रॉल, यानी कि रिलायंस, HP, भारत, इंडियन ऑयल, सारे के सारे जहाँ जहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ हो सकते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं डेली बेसिस पर, वहाँ पर इस कंपनी की ज़रूरत पड़ती है या फिर इसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह की दिग्गज कंपनी है। अभी तक आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कंपनी क्या करती है। अगर आप पढ़ने जाते तो कुछ टर्म डेफिनेटली ऐसे मिलते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते, बट फिर भी आप एक बार अपनी रिसर्च कीजिएगा। अभी तक आप कंपनी के बारे में समझ गए, नाउ लेट्स जंप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ये देखिए रिटर्न कैसे नहीं है इन्वेस्टर को, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक साल में दिए 14% का रिटर्न, जहाँ पिछले एक साल में मार्केट में और ये कहें स्टॉक्स में तबाही है, 50, 40, 60% तो बड़ा ही कॉमन है। वहीं अगर हम बात करें 2 साल में 200% पॉजिटिव रिटर्न, 3 साल में 175% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, ऐसे माहौल में भी जहाँ एक साल में 14 ही, अदरवाइज एक साल ये ठीक रहता, सिर्फ मॉडरेट भी रहता, तब भी रिटर्न काफ़ी अच्छे रह सकते थे। तो ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जिन रिजल्ट ने इसको ड्राइव किया है इन रिटर्न को, या फिर ये कहें जो इतने अच्छे क्लाइंट हैं, क्या उसके बाद भी इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें सितंबर से, आप यहाँ देखेंगे सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, 4 क्वार्टर का नंबर आपके सामने है। सबसे पहले बात करें सेल्स, या फिर आप यहाँ देख लीजिए 160 से 160, अगले क्वार्टर में भी उतना ही रहा, 178 अगेन जंप हुआ क्वार्टरली बेसिस पर 208। तो आपको सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रही है चारों क्वार्टर में, जो अच्छी बात है। 32 था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 32 उतना ही रहा, 32 उतना ही रहा, और उसका 37। तो कुल मिला के अगर गिरा नहीं तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, वो 18 से लेकर 22 हो चुका है 4 क्वार्टर में। तो यहाँ पर भी ये वो चीज़ है जिसने
उस रिटर्न को ड्राइव किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईयरली के बेसिस पे कैसे काम किया है, मार्च 2020, उसके बाद अगले साल मार्च 21, मार्च और उसके बाद 22 और अभी तक TTM तक का डेटा है, यानी 4 सालों का डेटा है अभी तक। तो आप देख पाएंगे सेल्स किस तरह से बढ़ रही है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बनी हुई है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 80 था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो मेन काम है वहाँ से कंपनी को कितना प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन के थ्रू से ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आता है। 80 से हो चुका है 133 के आसपास, ये भी अप मूव में बना हुआ है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 38 से हो चुका है 73 पिछले 4 सालों में। TTM तक का डेटा है, बाकी इस साल कैसे नंबर निकल के आते हैं इस क्वार्टर में वो देखने वाली बात होगी। बट एज ऑफ नाउ प्रूवन जो है, जो आपके सामने बैक टेस्टर, जैसे हम मार्केट में कोई भी डेटा को बैक टेस्ट करते हैं वहाँ पर तो चीज़ें अच्छी दिखने को आपको मिल रही है। नाउ लेट्स फोकस करते हैं सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में घट रही है या फिर बढ़ रही है। ये भी आप देखेंगे 5 साल में 16%, यहाँ देखेंगे एक सेकेंड, 5 साल में था 16% सेल्स ग्रोथ, फिर 3 साल में 17%, थोड़ी और सेल्स बढ़ रही है तो हमें ये भी बढ़ रहा है, और 1 साल के बाद के 32%। तो यहाँ पे वापस से और भी चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में थी 19% के हिसाब से बढ़ रही थी, 3 साल के बाद एवरेज की बात करें 38 और 1 साल के बाद के 33। तो कहाँ पर वीकनेस है ज़रा पॉइंट आउट करके दिखाइए आप। देन अगर हम बात करें ROE ROC, बेहतरीन नंबर है इसके ROE ROC भी अगर आप देखेंगे तो 19 20 19 के आसपास इसका ROE मेंटेन्ड है। वहीं अगर हम बात करें ROC 21 22 और 20, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 साल में 21 था, फिर 21 था 3 साल में और 1 साल में 22। तो कुल मिला के ये सारे वो नंबर ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई ये अच्छी कंपनी है। देन अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, प्रमोटर के पास जो मेजॉरिटी है वो है पब्लिक के पास। आप देखेंगे प्रमोटर के पास 34%, यहाँ पर फोकस करें 34%, और पब्लिक के पास है 37%। तो ये हो गया। FIs के पास है 12% के आसपास और DIs के पास है 16% के आसपास। तो ये है ओवरऑल होल्डिंग अभी तक। लेकिन एक जो चीज़ है जो इसमें अच्छी नहीं है, सब कुछ अच्छे होने के बाद, वो है प्रमोटर ने कुछ प्लेज रखा था। पहले बात कर लेते हैं प्लेज अभी कितना है, 0.71 हो चुका है, आखिरी में लिखा है येलो में, यहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए 0.71, ठीक है, जो थोड़ा सा है। लेकिन ये अगर हम बात करें जून 2021 में बात करें, ये था 2.89, यानी इतने परसेंट प्रमोटर ने प्लेज रखे थे, जो कम कर दिए हैं वहाँ से 2.89 से आ चुका है 0.71 के आसपास, यानी कि यहाँ पे प्लेजिंग भी कम कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात ये है कि प्लेजिंग है वो कम करें, यानी उधार पे यानी गिरवी पे जो शेयर रखे थे वो तो कम कर दिए, ये बात हो गई अच्छी। लेकिन अच्छी कम होने के बाद भी कितना कुछ प्लेजिंग है, जीरो प्लेजिंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। इतना एक थोड़ा सा एक रेड फ्लैग है इसमें। दूसरा अगर हम बात करें, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जैसे कि हमने देखा FIs DIs दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो टॉप के म्यूचुअल फंड जो हैं 4, पहला है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.60% की उनकी होल्डिंग है इसमें। दूसरे बात करें DSP स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद 2.20, जो भी हम होल्डिंग की बात करें रिसेंट क्वार्टर की है। नेक्स्ट बात करें एडलवाइस का स्मॉल कैप 2.16 और एडलवाइस का मिड कैप। तो कुल मिला के इसमें 3 फंड है, एक एडलवाइस है, उनके दो म्यूचुअल फंड है, और उसके बाद DSP सेकंड, और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल। तो ये है 3 फंड हाउस ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वीडियो में हम आगे बढ़े, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का मिलेगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर मेंबर का भी, जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। इसके बाद बात करें डेट कितना है इस कंपनी के पास। पहले कैश की बात करें, कैश है 16 करोड़ के आसपास और डेट है 44 CR के आसपास, इसलिए दूसरा रेड फ्लैग इसके पास यही है। या फिर ये कहें ये कंपनी एक्सप्लोर कर रही है अभी भी, इसलिए इन्होंने डेट लिया या फिर प्लेज रखा, जो भी है। लेकिन आपके सामने डेटा के फॉर्म में जो चीज़ें हैं, एक तो प्लेजिंग है थोड़ी सी और दूसरा डेट रखा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें, 0.10 डेट टू इक्विटी रेशियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिस तरह से इसके जो क्लाइंट बेस है उस हिसाब से, कंपनी का बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लेकिन कैश भी तो नहीं है, कैश सिर्फ 16 करोड़ के आसपास है, 44 करोड़ के आसपास का डेट है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप, बहुत बड़ी नहीं है, 2745 CR के आसपास की मार्केट कैप है इसकी अभी की। डिविडेंड यील्ड है लगभग 1% के आसपास, आपको डिविडेंड ठीक ठाक देती है, 1% के आसपास है। EPS है 22 का, ये भी अच्छा है। इंडस्ट्री पी है 28 की और ये चला 37 के आसपास, यानी कि अभी थोड़ा सा हाई पी पर अभी तो ये चल ही रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। कितना महंगा है 28 का, अगर पी का मतलब ऐसे समझे भाव, इंडस्ट्री में भाव चल रहा है 28 और इंडस्ट्री इसका स्टॉक का भाव चल रहा है 37, इस तरह से आप समझिए थोड़ा सा ऊपर चल रहा है।
अब अगर हम बात करें चार्ट, फाइनली जो हमारे इंपॉर्टेंट था चार्ट। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी का अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल का, कहने का मतलब ये है जो जहाँ भी ये सर्विस दे रही है वहाँ पे कल को इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होने वाली है। एशियन पेंट की बात करें, बर्जर पेंट की बात करें, या फिर एफएमसीजी की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, ये हमें हाथ पे लाके तो कोई चीज़ देने वाले नहीं है। इन जो जैसे दे रहे कंटेनर को तो ये यूज़ करेंगे, और ऐसे में इसी कंपनी की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। देन अगर हम बात करें चार्ट पे क्या चल रहा है, रिटर्न आपने देखे, चार्ट पे चल रहा है अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग को उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी और एक वर्टिकल लाइन है। खेल यही है, खेल को शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये था, इसने जब यहाँ पे लो लगाया, इसको हाई ब्रेक किया, तो उसके बाद ये एक इसने अप मूव दिखाया। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको अब ये लाइन दिख रही है, अब इसको ब्रेक नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फिर ऊपर गया, अब एक चैनल में फंस चुका था। यहाँ से हिस्ट्री से हम बात करें, हिस्ट्री में क्या हुआ। देन उसके बाद इस चैनल से ये ब्रेक नहीं कर पाया, बार बार ऊपर गया, ऊपर नहीं, फिर से ऊपर गया, नहीं जा पाया, वापस आया, फर्स्ट टाइम, एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और 5 टाइम यहाँ रहा। ऊपर की बात करें, 1 2 3 4, फोर्थ टाइम, ऑलमोस्ट फिफ्थ टाइम ये ब्रेक कर पाया इसको। तो ऐसे में हम क्या करें, एक चैनल में फंस चुका था यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फाइनली जाके जब इसने ब्रेक किया इसको, तो एक अच्छा अप मूव आया। लेकिन आप क्या, प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है मार्केट में। अच्छा, आप जरा सोचो, आपने यहाँ लिया, चलो यहाँ लिया, चलो यहाँ लिया, या फिर यहाँ लिया, प्रॉफिट बुक तो करोगे ना, एक अच्छा अप मूव आ गया था। तो बस सिंपल सी साइकोलॉजी है, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, आ चुकी है, अब क्या, सवाल तो यही है, अब क्या। देखो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ये सारे जिगजैग हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलेंगे, मिलते रहेंगे, उससे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो पे हाथ लगाना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब अगर आपका 6 महीने 1 साल है तो हाथ लगा लेना चाहिए, प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ क्या चल रहा है, चैनल के अंदर घुस चुका है यहाँ से वापस से, जिस चैनल को ब्रेक करके, तो यहाँ सस्टेन नहीं हो पाए। ऐसे में अगर हम बात करें, अब इसके लिए सपोर्ट के आसपास आ रहा है, सपोर्ट को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, ये ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन के सहारे ये अभी तक चल रहा है, तो वापस से ये ट्रेंड लाइन के आसपास आते हुए नजर आ जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन क्या निकल के आएगी, ये हाइज दिख रहे हैं, ये हाइज दिख रहा है रफली, और ये लोज दिख रहा है इसका, और यहाँ पर रफली हम रेफ ड्रॉ करें, जब आप रिसर्च करेंगे, चार्ट पे देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ जाएगा। तो वहीं पे ये बहुत जल्दी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आ गया और सीधा ले लिया, यहाँ पे देखेंगे किस तरह से कोई रेंज बन रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, या फिर यहाँ पे फिर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, या फिर कोई भी पैटर्न बन रहा है, इस लेवल के आसपास जब ये आ जाएगा, ये इन्हीं लेवल के आसपास की हम बात करें, तो जाके यहाँ पे एक अच्छे बाइंग जोन में आ जाएगा। फिर चाहे हम यहाँ पे फिर से इसमें बाइंग इनिशिएटिव कर सकते हैं। अगर यहाँ रुका ही नहीं, टिका ही नहीं, ना ही मार्केट टिका, नहीं ग्लोबल टिका, फिर क्या करेगा, ये वापस इस चैनल में आ जाएगा। तो आप समझ लेंगे ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इतने आसानी से तोड़ेगा नहीं इसको, ऐसा फील हो रहा है। मतलब इसने पास में भी ब्रेक कर देनी, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल था, तो उस टाइम नहीं टूटा, तो अभी भी देखते हैं किस तरह से होता है। तो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट आपके पास आ ही रहा है, अदरवाइज कंपनी अच्छी है एंड प्राइस भी आपको अच्छे लेवल के पास बिल्कुल आ ही रहा है। जरा सोचिए, यहाँ पे आपको बाई करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, नहीं आपको ये इस लेवल के आसपास ये वीडियो लेके आ रहे हैं, इसलिए वीडियो लेके आ रहे हैं जब भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आया भी नहीं है और बाउंस भी नहीं हुआ है। मतलब आपके पास इनफ टाइम है अपनी रिसर्च करने के लिए, वॉच लिस्ट पे लगाने के लिए। जब ऐसी कंपनी हो, ऐसे रिटर्न हो, ऐसे रिजल्ट हो और ऐसे क्लाइंट बेस है इस कंपनी का, तो क्यों नहीं ये कंपनी सिर्फ आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। पोर्टफोलियो की बात तो वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें अब तो हमने इसमें कवर कर ली, इसके बाद भी कुछ क्वेरी रह गए पूछ सकते हैं, जब भी समय मिलेगा कमेंट करके, कमेंट में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जितने भी हैं वो मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। लगे यूजफुल था, ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं।